श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काल होगा भा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। प्रिया दास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे दासी बरिए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे मोहे दासी बरिए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे मोहे दासी बरिए श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। मैं हूँ तिहारी श्री राधे मैं हूँ तिहारी श्री राधे। मोहे दासी बरिए श्री राधे मोहे अपनी करिए श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे दासी बरिए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे मोहे दासी बरिए श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे मोहे अपनी करिए श्री राधे मोहे दासी बरिए श्री राधे। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की दिव्य चर्चा ब्रज के भक्त ग्रंथ के आधार पर
श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 20वां दिवस है एवं आज श्री राधाष्टमी श्री जी का प्राकट्य दिवस है एवं साथ में ललिता सखी जी के ही अवतार श्री स्वामी हरिदास जी का भी आज आविर्भाव दिवस है। तो उनके भी चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। उनके चरित्र को भी हम पहले कई बार श्रवण कर आए हैं, लेकिन वो हम पुनः श्रवण करेंगे उन चरित्रों को भी पीछे। तो आज जिस चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं वो है श्री माधव दास जी के चरित्र को हम आप श्रवण करेंगे, जो कि वृंदावन के ही संत हैं। श्री माधव दास बाबा जी बंग देश में महानंदा और पद्मा नदी के संगम पर बारघरिया ग्राम है। यहीं श्री माधव दास बाबा का जन्म हुआ। अल्पावस्था में ही पितृ वियोग हो जाने के कारण उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी, पर साधारण लिखना पढ़ना उन्होंने जल्दी ही सीख लिया और भक्ति ग्रंथों के पाठ कीर्तन तथा सत्संग में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उस क्षेत्र में नाम के वैष्णव तो बहुत थे, हाँ, पर जैसे विशुद्ध वैष्णव का संग वे चाहते थे वैसा संग उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए 27 वर्ष की अवस्था में बाबा 27 वर्ष की अल्पावस्था में ही अपनी पत्नी से परोक्ष रूप में सदा के लिए विदा ग्रहण करके वृंदावन चले गए। वहाँ श्रृंगारवट के श्री परमानंद प्रभुपाद के चरणाश्रित भये भजन करने लगे। उस समय फिर कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों में रहने के पश्चात इनकी इच्छा हुई कि ब्रज के गांव में भ्रमण करने की। वे गुरुदेव की अनुमति प्राप्त करके और गांव-गांव की ओर चल गए। संकेतवट जाकर वहाँ वृंदावन के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगदानंद दास जी के साथ रहने लगे। श्री जगदानंद दास बाबा के आदर्श और वैराग्यमय जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों महात्मा पृथक पृथक मधुकरी को जाते, रात्रि में भजन कुटी के बाहर बैठकर के भोजन करते। एक दिन माधव दास जी बोले कि अरे मट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था, जाऊं थोड़ा नमक मांग लाऊं। अब जगदानंद दास जी ने कहा सावधान, नमक मांगने न जाना, मन बड़ा लोभी है, आज से नमक दोगे तो कल गुड़ मांगने को लगेगा और खाते खाते बिना नमक के ही अच्छा लगने लगेगा। अब एक दिन किसी ग्राम में उत्सव था, माधवदास जी वहाँ गए थे भोजन करने के लिए। वहाँ से लौटने पर जगदानंद दास जी ने पूछा ग्राम यहाँ से कितनी दूर है? बोले 2 कोस। अब माधवदास बाबा ने उत्तर दिए, बोले कितने मालपुआ खाए? बोले 8। बोले अब शरीर कैसा लग रहा है? बोले थकान आ गई है, आलस्य लग रहा है बहुत, अब उठने में भी नहीं बनता। तो यहाँ वन में क्यों पड़े हो? बोले मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, इससे तो वृंदावन ही जाकर रहो ना, वहाँ नित्य कहीं ना कहीं उत्सव होता ही रहता है।
कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए दूर जाने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। श्री माधव दास बाबा जी ने श्री जगदानंद दास बाबा की इस फटकार युक्त बात को, फटकार के बाद उत्सवों में जाना छोड़ दिया। इसके पश्चात वे उनके साथ कुछ दिन बरसाने भानुकुंड के तट पर रहे। बरसाने रहते समय उन्हें श्री रामकृष्ण पंडित बाबा और श्री हरिचरण दास बाबा जी का संग प्राप्त हुआ। बरसाने से वे काममन चले गए। वहाँ बिमला कुंड के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान से थोड़ी दूर एक कुटी में रह कर के बहुत दिन तक भजन किए। एक दिन उनके मन में विवाद उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, हाय, मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, मुझे अभी तक राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब इसमें उनका क्या दोष हो सकता है? वे तो स्वभाव से सरल और उदार हैं। प्यारी जी तो सरल हैं, उदार हैं, बहुत ही भोरी हैं, बहुत ही भोरी हैं। वे तो स्वभाव से सरल हैं, उदार हैं। अरे मेरा ही हृदय कपट से भरा है। अब मुझसे यथार्थ भजन नहीं बन रहा, मुझसे यथार्थ भजन नहीं बन सका। यह सोचते हुए वे ओढ़ कर लेट गए। उस दिन मधुकरी को नहीं गए। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में सुलग रही थी। वे फूट फूट कर रो रहे थे। उसी समय एक किशोरी ब्राह्मण बालिका ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, अरे बाबा, अरे बाबा, ओ बाबा। बाबा दरवाज़ा खोले, देखा कि बालिका पूरी कचौरी नाना प्रकार की खाद्य सामग्री से भरा थाल लिए खड़ी है और थाल बाबा के सामने रख करके बोली, तू आज मधुकरी को नहाए गयो, नहाए गयो, मैया ने तेरे ताई भेजो है, पाए ले आए, या पाए ले। बाबा ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, यह सोचकर कि ब्रजवासी मधुकरी में प्राप्त पूरी कचौरी और पकवान बड़े प्रेम से खाते हैं। उन्होंने बालिका से भी खाने का अनुरोध किया। वह बोली, मैं तो बनिया के घर खीर रोटी जाके जय के आई हूँ, अब मेरा पेट फटो जाए है, मैं ना खाऊं। अब बालिका तो चली गई। बाबा ने उसकी लाई माधुकरी ग्रहण करी तो उसकी दिव्य गंध और स्वाद से वे चमत्कृत हो गए। अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भावों ने बरबस उन्हें आ घेरा। बालिका चली गई पर अपना दिव्य प्रभाव छोड़ गई थी। बाबा के नेत्र के सामने उसकी सलोनी छवि नाच रही थी। वे सोच रहे थे कि उसके मुखारविंद पर एक अपूर्व लावण्य की आभा थी, नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरिमा थी। निश्चय ही वह छद्मवेश में मेरे हृदय की अधीश्वरी मेरी प्यारी जो ही थी। यदि वह कोई साधारण ब्राह्मण बालिका होती तो बनिए के घर खीर रोटी क्यों खाती। अब राधा रानी तो जाति पाति का विचार नहीं करती हैं। जो भी प्रेम से उन्हें कुछ देता है उसे प्रेम से आरोगती हैं। और इसलिए कहते हैं यहाँ संत भी कि जाति न पूछो संत की, पूछ लियो तुम ज्ञान, पूछ लियो तुम ज्ञान। किसी भक्त बनिए ने प्रेम से खीर रोटी का भोग लगाया होगा और तभी ना उन्होंने प्रेम पूर्वक इतना पा लिया था कि उनका पेट भर गया। पेट फटा जा रहा था, पेट भर ही गया। कामवन में रहते समय श्री माधवदास बाबा ब्रज के सभी वैष्णवों के प्रीति भाजन हो गए। सबने मिलकर के उन्हें कामवन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। बाबा तो भजननिष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर वैष्णवों के आग्रह को ठुकराना भी उनके लिए कठिन था। इसलिए कुछ दिन महंत पद पर रह कर के वे फिर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे, महंताई त्याग दिए। बहुत दिनों तक वे सिद्ध श्री जयकृष्ण दास बाबा के सेवित विग्रह, श्री मदन गोपाल जी के मंदिर के पुजारी, महंत
श्री धर्मदास बाबा के पास रहे, पर बीच बीच में वृंदावन और ब्रज के अन्यान्य ग्रामों में जाकर रहते रहे। वृंदावन में कुछ दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि स्थान में रहे, कुछ दिन लोटन कुंज में रहे और कुछ दिन झाड़ू मंडल में रहते समय एक दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, लोग कहते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी ब्रज के कंगाल वैष्णवों का प्रतिपालन करते हैं, देखूं यह बात ठीक है या नहीं। आज मधुकरी को नहीं जाऊंगा, अयाचित भाव से मिले तभी ग्रहण करूंगा, नहीं तो भूखा ही रहूंगा। उस दिन जब वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि स्थान के सामने से जा रहे थे तो वहाँ के सेवक श्री मथुरा दास जी दरवाजे पर खड़े जैसे उनकी बाट ही देख रहे हों। उन्हें देखते ही वे बोले, माधव दास जी, अरे मधुकरी को जा रहे हो आज? मत जाओ, भीतर चलो, मुझे ज्वर हुआ है, पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पण करके समाधि का भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। अब माधव दास जी ने ऐसा ही किया। श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा का अनुभव करते करते उनका हृदय भर आया। श्री माधव दास बाबा जी का दैन्य और सेवा भाव विशेष रूप से सराहनीय था। वे अपने को हीन और अस्पृश्य मानने के कारण सभी वैष्णवों की पंगत में उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान पर कभी किसी उत्सव में जाना पड़ता तो उनके गुरुदेव स्वयं उनके स्वभाव को जान करके अन्य लोगों के आपत्ति करने पर भी उनको पत्तल वैष्णवों से पृथक दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच डाल दिया करते थे। वे पाद संवाहन आदि में बड़े निपुण थे, तो इस सेवा के द्वारा उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं की कृपा लाभें करी थी। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा भाव, स्वच्छ सरल हृदय और स्नेहमय व्यवहार के कारण सहज ही छोटे बड़े सभी लोगों में घुल मिल जाते थे। उस समय के ब्रज के बड़े सिद्ध महात्माओं में कोई भी ऐसा न था जिसके मन प्राण चुराने में उन्होंने कोई कसर रखी हो। श्री राधिका नाथ गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करके श्री माधवदास जी मुग्ध हो गए। गोस्वामी पाद श्री माधवदास जी की रस ग्रंथों को समझने की अद्भुत शक्ति देख वे उनसे विशेष प्रीति रखने लगे। दोनों अधिकाधिक एक दूसरे का संग करने लगे। माधवदास जी राधिकानाथ गोस्वामी में गुरु बुद्धि रखने लगे और राधिकानाथ गोस्वामी उन्हें अपने अभिन्न हृदय बंधु के रूप में जानने लगे। और श्री गोपीनाथ के मंदिर के श्री राधा वल्लभ गोस्वामी श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के उत्तम और परम प्रिय श्रोताओं में से थे। प्रभुपाद के निवास स्थान पर इन तीनों की गोष्ठी हुआ करती। तीनों हरि कथा प्रसंग का समय का ज्ञान खोकर के घंटों बैठे रह जाते और बीच बीच में अपने उन्मुक्त हास्य से दिशाओं से कंपित कर देते। ताड़ास के इदार राजर्षि बनमाली राय बहादुर जी वृंदावन आए थे। उस समय श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के घर श्री माधवदास जी से उनकी भेंट हुई। उसी समय से दोनों में ऐसी सहृदयता हो गई कि जैसे दोनों के प्राण एक हो गए। और कुछ दिन बाद राजर्षि जी तो राधा कुंड में आकर के अपनी राजवाड़ी में रहने लगे और उनसे श्री माधवदास जी के बगैर न रहा गया। वे राधिकानाथ गोस्वामी से भिक्षा रूप में उन्हें मांग करके राधा कुंड ले आए और राधा कुंड में दोनों को राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग असहनीय होने लगा। ऐसा ही होता है, संभाव वाले सजातीय भक्तों का अपार्थिव निस्वार्थ प्रेम
ऐसा ही होता है। राजर्षि बहादुर जी को विवश होकर के वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा और माधवदास जी तो वृंदावन रहने लगे थे। तो उस समय प्लेग नामक एक रोग हुआ था, जैसे अभी कोरोना है, तो वैसे ही एक प्लेग नामक रोग हुआ। प्लेग में राधिकानाथ जी और राजर्षि बहादुर जी गौड़ मंडल चले गए, पर माधवदास जी श्री वृंदावन का आश्रय लेकर वहीं बने रहे और श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का शरीर छूट गया। और उसके कुछ दिन पूर्व उन्होंने राजर्षि बहादुर जी के मंदिर के निकट केमारविन में निर्जन में एक कुटी का निर्माण किए, जिससे राजपीर जी के साथ हरिकथा और इष्ट गोष्ठी में अनुकूलता होए। श्री माधवदास जी भी उसी कुटी के निकट दिल्ली वालों की बगीची में रहने लगे थे। और कुछ दिन बाद नारायण मुनि नाम के एक प्रीतिनिष्ठ प्रतिष्ठित वेदांती, जो कि सन्यासी, भी उसी बगीचे में आकर ठहरे। वे प्रायः मौन रहते, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते थे। तो श्री माधवदास बाबा जी जहाँ भी रहते नित्य श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि का पाठ किया करते। उनका पाठ सुन करके और पाठ में भावावेश देख करके मुनि उनसे बहुत प्रभावित भये और उनका आग्रह देख करके माधवदास जी उन्हें चैतन्य चरितामृत का अभिप्राय और रागानुगा भजन की रीति बतलाने लगे। उन्हें चरितामृत की कथा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने थोड़े ही समय में बंगला सीख ली और स्वयं समग्र चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। चैतन्य चरितामृत का पाठ करने के पश्चात उन्होंने माधवदास बाबा जी से कहा, उपासना तो यही सर्वोत्तम है, पर क्या करूं, मेरा संस्कार अन्य प्रकार का है जो बाधा देता है। इसी समय श्री कृष्णानंद नाम के एक और सन्यासी श्री माधवदास बाबा जी से प्रभावित होके उनसे श्री कृष्ण भजन का उपदेश लेने लगे और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लगे। और निष्ठा परिपक्व होने पर उन्होंने गेरुआ वस्त्र त्याग करके और श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी से दीक्षा ली और वृंदावन में रह करके भजन करने लगे। उन्होंने श्री चैतन्य मत का बहुत प्रचार किया, महाप्रभु जी के मत का, माने गेरुआ वस्त्र छोड़ दिए और फिर दीक्षा लिए। फिर श्री चैतन्य मत का बहुत प्रचार किए और बहुत से शिष्य किए, पर श्री माधवदास बाबा जी प्रति बराबर उनकी गुरु बुद्धि रही। कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा माधवदास जी से बहुत प्रीति करते। जगन्नाथपुरी के सिद्ध श्री राधारमण चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो वे भी उनके प्रीतिमय व्यवहार से मुग्ध भय बिना न रह सके। तभी से उनके शिष्य श्री श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज भी उनके प्रति गुरु बुद्धि रखने लगे। श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपाल छड़ीदार के ठौर उन उद्योग से वहाँ नित्य पाठ कीर्तन होता, उत्सव और वैष्णव सेवा भी प्रायः होती रहती। मुंगेर के राजा श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह का इन उत्सवों में विशेष सहयोग रहता। श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह जी श्री माधवदास बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। एक बार जब वे बाबा के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, रघुनंदन, मैं जब मरूंगा तब कामिनी बाबू माने राजर्षि वनमाली के कामदार और अन्यान्य भक्त मेरे उत्सव के लिए तुमसे धन चाहेंगे, तुम उन्हें कुछ मत देना। इस समय मुझे कुछ अधिक दो जिससे मैं पाठ कीर्तन सुनूं। मरने के बाद क्या होगा वो तो नहीं पता, मरने के बाद भले कुछ ना करना, लेकिन अभी मुझे कुछ पैसे दो जिससे मैं पाठ कीर्तन सुनूं। अब रघुनंदन प्रसाद सिंह ने उसी समय 500 रुपये के नोट उन्हें दिए, 500 रुपये दिए।
और श्री प्राण गोपाल गोस्वामी की गोद में मस्तक रखे प्रसिद्ध कीर्तनिया कौतनिया गणेश दास जी का कीर्तन सुनते बहुत से महात्माओं और वैष्णवों के सानिध्य में उन्होंने पार्थिव शरीर त्याग करके और दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश किया। तो इस प्रकार इन श्री माधव दास जी के चरित्र को श्रवण किए और आज श्री राधाष्टमी के दिन कुछ गा करके हम विश्राम दें। स्वामी हरिदास जी का चरित्र तो पीछे खूब श्रवण करेंगे, आगे श्रवण करेंगे, लेकिन उनकी जब बिहारी जी को निहारते तो कैसी भावना होती, उसको गाएं कि बस ऐसे ही देखत रहूं, बस ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, बस ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो, यह जन्म सुफल करी मानो। तो ऐसे स्वामी हरिदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु गोविंद का यश गाकर के जीवन सफल हो, ऐसे ही आशीर्वाद मांगते हैं। कहिए स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस की जय हो। यहाँ धन्य धन्य आज की प्रभात रे, मेरी श्री जी प्रगट भई, ओहो धन्य धन्य आज की प्रभात रे, मेरी श्री जी प्रगट भई, श्री जी प्रगट भई, लाड़ो प्रगट भई, ओहो धन्य धन्य, ओहो धन्य धन्य आज की प्रभात रे, मेरी श्री जी प्रगट भई, श्री जी प्रगट भई, लाड़ो प्रगट भई, श्री जी प्रगट भई, लाड़ो प्रगट भई, ओहो धन्य धन्य आज की प्रभात रे, मेरी श्री जी प्रगट भई, ओहो धन्य धन्य आज की प्रभात रे, मेरी लाड़ो प्रगट भई, धन्य धन्य आज की प्रभात रे, मेरी श्री जी प्रगट भई। तो इस प्रकार श्री जी के चरणों में भी यही प्रार्थना है कि गुरु गोविंद का यश गा करके ही जीवन सफल हो, आपकी सेवा करके ही जीवन सफल हो, ऐसे ही बार बार प्रार्थना। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। आमार समान हीन नाही ये संसारे, आमार समान हीन नाही ये संसारे, अस्थिर होएछि पड़ी भव पारावारे, अस्थिर पड़ेछि भव पारावारे, कुलदेवी जोग माया मोरे संबरीबे, कुलदेवी जोग माया मोरे संबरीबे,
ভুল দেবী যোগ মায়া মোরে সম্বরিবে কবে বিশ্বদরি। শুনেছি অগমে বেদে মহিমা তোমার, শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি করাও সসার। শ্রীকৃষ্ণ সামুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়, তারে মুক্তি দিয়া করো অশোক অভয়। এ দাসে জননী করি অকৈতব দয়া, এ দাসে জননী করি অকৈতব দয়া। বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগ মায়া, তোমাকে লাঙ্গিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়। তোমাকে লঙ্ঘিয়া কৃষ্ণ কিয়ে পায়। তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়। কৃষ্ণ রাস প্রগটিল তোমার কৃপায়, কৃষ্ণ রাস প্রগটিল তোমার কৃপায়। তুমি কৃষ্ণ অনুচরী, তুমি দেখাইলে মোরে, তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ চিন্তামণি। নিষ্কপট হয়ে মাতা চাও মোর পানে, নিষ্কপট হয়ে মাতা চাও মোর পানে। বৈষ্ণবে বিশ্বাস বুদ্ধি হোক প্রতিক্ষণে আমার, বৈষ্ণবে বিশ্বাস বুদ্ধি হোক প্রতিক্ষণে। বিনা ভব পারাবার ভকতি বিনোদ হইবারে পার, ভকতি বিনোদ হইবারে পার।